एक बार आप फिर सभी का स्वागत है शंकर केमिस्ट्री में। आज अपन स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 का क्वांटम संख्याओं के बारे में। बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके कारण से आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। तो क्वांटम संख्या होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में अपन देखेंगे। तो क्वांटम संख्या क्या होती है, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को अगर मान लो कोई डाक अगर भेजना हो, कोई आपको पोस्ट भेजनी हो, तो आपको उसके लिए उस व्यक्ति का सही एड्रेस का पता होना ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, उसकी ऊर्जा और बाह्य क्षेत्र में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ज्ञात करने की जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसको अपन क्वांटम संख्या कहते हैं। तो क्वांटम संख्या क्या होती है, मतलब एक तो आपके बन जाएगा इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, दूसरा आपके बन जाएगा उसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा, एवं उसके आपके बन जाता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रकृति। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रकृति ज्ञात करने के लिए अपन जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अपन क्वांटम संख्या कहते हैं। देखो क्वांटम संख्या 4 होती है। सबसे पहले तो आपके बनती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिनको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहली कौन सी होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। क्या कहते हैं इसको अपन, छोटे एन से दर्शाते हैं। दूसरी आपके बनती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या बोल सकते हो या इसको बोल सकते हैं बोम क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या या इसको बोल सकते हैं अपन बोम क्वांटम संख्या। अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल के साथ। इसी प्रकार से तीसरी आपके बनती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल एम के साथ। और लास्ट नंबर 4 अपन के बनती है जिसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। इस प्रकार से ये 4 बनती है आपके पास क्वांटम संख्या बनती है। स्पिन क्वांटम इसका सिंबल आता है एस आता है। क्या करेंगे अपन लाइन से एक एक क्वांटम संख्याओं को देखेंगे, इन क्वांटम संख्या क्या होती है। सबसे फर्स्ट देखते हैं, इसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन के साथ। इसकी क्या क्या खासियत है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले इस क्वांटम संख्या को दिया किसने था, तो नील्स बोर ने। नील्स बोर ने सर्वप्रथम इस क्वांटम संख्याओं के बारे में बताया था, मुख्य क्वांटम संख्याओं के बारे में। क्या करती है मुख्य क्वांटम संख्या, अपन के ऊर्जा स्तरों के बारे में ज्ञान देती है। ऊर्जा स्तर इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल के बारे में क्या करती है, अपन को इंफॉर्मेशन देती है, ऊर्जा स्तरों के बारे में ज्ञान देती है अपन को। अब देखो ऊर्जा स्तर के बारे में अपन को देती है। अब इनके एन के मान होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से। ध्यान रखना मुख्य क्वांटम संख्या का मान सदैव 1 से स्टार्ट होगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आगे करेंगे। और लास्ट में इसके मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कहाँ तक चलती है, अनंत तक होता है। ध्यान रखना कभी भी इसका मान 0 नहीं होगा, और क्या होगा इसका मान सदैव पूर्णांक होगा, ठीक है, बोल नंबर होगा 1 2 3 4 ऐसे, आधा पौने ढाई कम वैल्यू नहीं आती है। और इसको अपन शो करते हैं 1 को K से, 2 को L से, M को N, 3 को N से O P, इस प्रकार से कहते हैं। इनको अपन आगे से आगे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अपन किससे दर्शाते हैं, K L M N O के द्वारा अपन दर्शाते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि कोई आपके पास ये दे रखा है, नाभि दे रखा है, न्यूक्लियस, ये आपके हो जाएगा प्रथम सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल, चतुर्थ सेल, इनके नाम बोलेंगे। इसको K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, इस प्रकार से।
इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ एक और इसमें बनता है, आपके बनता है मुख्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। मुख्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं 2n स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? 2n स्क्वायर से क्या आता है? मुख्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं, जिसका अपन आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसका अपन प्रयोग करते हैं। दूसरी आपके बनती है जिसका नाम है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इनको बोलते हैं अपन अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, भौम क्वांटम संख्या, या इसको अपन बोल सकते हैं कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। ये क्या करती है? ये क्वांटम संख्या आपको मतलब बताती है, यह क्वांटम संख्या आपको उपकोष के बारे में क्या करती है? उपकोष के बारे में आपको ज्ञान देती है, ठीक है, उपकोष के बारे में आपको बताती है। इसके अलावा इसकी क्या होती है खासियत? L का मान कैसे ज्ञात करते हो? L का मान ज्ञात करते हो n-1 से क्या लगाते हो फॉर्मूला? n-1 से क्या होता है? L का मान निकलता है। जैसे कि n का मान दे रखा हो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी प्रकार से होगा तो L का मान क्या हो जाएगा आपके पास? n-1। n में से एक कम करते जाओ तो इसका मान आपके बन जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इस प्रकार से इनके मान होते हैं। और इनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलेंगे, अब देखो 0 को बोलेंगे अपन S उपकोष, 1 को बोलेंगे P, इसको बोलेंगे D उपकोष, F उपकोष, G उपकोष, इस प्रकार से इन प्रकार इनके नाम बनते हैं। क्या होता है? इनको बोलते हैं उपकोष, ठीक है, इनको कक्षक भी कहते हैं। उपकोष क्या आ जाएंगे आपके पास? इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं इसको अपन? सब सेल कहते हैं। और इनको बोलते हैं कोष, इनको बोलते हैं अपन सेल। क्या बोलते हैं अपन? सेल कहते हैं। अब देखो एक और आपके बनता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है उपकोष में कक्षकों की संख्या। उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हैं? उपकोष में अधिकतम पहले अपन निकालते कक्षकों कितने निकालते थे? उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या, तो इसके लिए आपके फॉर्मूला आपके बन जाता है 2l+1। क्या? 2l+1 से क्या निकलता है? कक्षकों की संख्या। और एक और बनता है आपके पास फॉर्मूला, वो आपके बन जाएगा उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए आपके बन जाएगा फॉर्मूला 2l+1। क्या आ जाएगा? 2l+1 से इसके अपन निकाल सकते हैं उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या और उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखो इसका अपन प्रयोग किस प्रकार से फॉर्मूले का करते हैं देखते हैं। अभी देखो, और द्विगंशी क्वांटम की एक और कहता है ये उपकोष में कक्षकों की संख्या, उपकोष में कक्षकों की संख्या का निर्धारण करती है। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, कक्षकों की संख्या का निर्धारण करती है। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल कैसे निकालते हैं? मैंने अभी इसके लिए आपको फॉर्मूला करवाया था। क्या होता है? 2l+1 होता है। देखो यहाँ पर दे रखे n के मान, जैसे कि n का मान लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, इस प्रकार यहाँ दे रखे आपके पास उपकोष, जिसको बोलते हैं सब सेल। 5 भी लिख दो पहले आप। तो देखो इसका मान क्या हो जाएगा? एक कम करना है, यानी कि l का मान कितना आ जाएगा? पहले अपन निकाल देते एक बार l का मान, ठीक है ना। यहाँ पर l का मान निकालते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं अपन उपकोष निकाल ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन? उपकोष में कक्षकों की संख्या और उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल देंगे। उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, इसको बोलेंगे सबसेल, इसको बोलेंगे L अजीमुथल नंबर, और इसको बोलेंगे नंबर ऑफ n। देखो क्या हो जाएगा?
n की वैल्यू एक कम करनी है। मैंने बोला था आपको l के लिए क्या आती है, n माइनस 1 से क्या निकलता है आपके पास l की वैल्यू, तो 0 1 2 3 और 4। इसमें आपके उपकोष कौन कौन से बनेंगे, तो देखो इसमें आपके बन जाएगा s उपकोष, ठीक है, इसके लिए आपके बनता है p उपकोष, इसके लिए आपके बनता है d उपकोष, इसके लिए क्या बन जाएगा आपके पास f उपकोष, और इसके लिए क्या बन जाएगा आपके पास g उपकोष। s p d f g क्या बन जाएगा, s p d f g बन जाएगा। अब अपन कह रहे हैं उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या करवाया था फॉर्मूला 2l + 1 निकाला अपन ने, 2l + 1 निकाला था। देखो s के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, l की वैल्यू 0 होती है, तो 0 × 2 0 + 1 कितना आएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। p के लिए वैल्यू कितनी, एक बार इसको आप अलग रखना, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके कितनी बन जाएगी, p की वैल्यू 2 × 1, क्योंकि l के लिए कितना 1 आ रही है, +1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 × 1 2 2 + 1 3। इसमें आप करोगे 2 × 2, यहाँ पर 2 × 2 + 1 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 2 4 4 × 4 + 1 5। यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 7 आ जाएगी। यहाँ पर आप करोगे तो 2 × 4 + 1 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 9 बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपके पास 9 बन जाती है। अब इसके बाद अपन देखते हैं उपकोष में कक्षकों की संख्या क्या होता है, फॉर्मूला 2l + 1 इंटू क्या करोगे ओल्ड वाइज 2 से इसको आप मल्टीपल करोगे, तो देखो 2l + 1 के लिए आपके दे रखिए इंटू 2 से कर दो मल्टीपल, 1 × 2 2 2 × 3 6 5 × 10 5 × 2 10 7 × 2 14, यहाँ कितना जाएगा आपके पास 18। इस प्रकार से आप नंबर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला 2l + 1 से, और उपकोष में कक्षक संख्या आपकी कितनी बनती है 1 3 5 7 9। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके बता रहा हूँ, मैं आपको कोष बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि अपन विन्यास लिखते हैं तो विन्यास लिखते हैं जैसे कि 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे लिखते हैं अपन। तो ये कैसे होता है इसके बारे में देखो, कोष का मतलब देगा नंबर ऑफ सेल n बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास उपकोष की संख्या, उपकोष की संख्या नंबर ऑफ क्या बन जाएंगे सब सेल, और यहाँ पर आपके बन जाएगा उपकोष का प्रतीक सिंबल ऑफ सब सेल, उपकोष का प्रतीक क्या है सिंबल ऑफ सब सेल। अब देखो कैसे आपके बनाना है, जैसे कि मैंने लिखा है n का मान बता रहा हूँ मैं आपको 1 2 3 4 5, और मैंने l के मान आपको बताए थे अभी 0 1 2 3 4, इसको एक माइनस कम करके बताया, ठीक है। तो अब इस पर क्या करोगे अपन, उपकोष की संख्या कैसे निकालोगे, देखो 0 का मतलब आप 0 ही मानना है, 1 का मतलब क्या मानोगे आप 0 और 1 0 और 1, 2 का मतलब क्या मानोगे आप 0 1 और 2, 3 का मतलब क्या आप मानोगे 0 1 2 3, 4 का मतलब क्या मानोगे आप 0 1 2 3 और 4। इस प्रकार से, और मैंने आपको अभी इसके वैल्यू बताई थी, 0 का मतलब होता है s, l का मतलब होता है p, और 2 का मतलब होता है d, 3 का मतलब होता है आपके पास f, 4 का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास g होता है। अब देखो उपकोष का प्रतीक क्या होगा, अब आपने 0 लिखा हुआ है और n का मान कितना लिखोगे आप 1, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा प्रतीक 1s, केवल कौन सा बनेगा 1s बनेगा, और यहाँ पर 2 आ रहा है और 0 आ रहा है, तो 0 का मतलब क्या हो गया s, और कितना लिखे नंबर ऑफ सेल 2, तो क्या बोलेंगे 2s। अब 1 का मतलब क्या होता है p, तो क्या आ जाएगा 2p, 1s 2s 2p, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके बन जाएगा 3, देखो आ रहा है n के लिए कितनी आ रही है 3, s के लिए आपके हो जाएगा 0, 3p, 1 के लिए p और 2 के लिए बन जाएगा d। इसी प्रकार से आगे आपके बन जाएगा 4s 4p 4d 4d के बाद अगला आपका आ जाएगा 4f, एज इट इज यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 5s 5p 5d 5d, अगला आपके बन जाएगा 5f, अगला आपके बन जाएगा 5g। इस प्रकार से ये क्या बन जाएंगे आपके नाम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एसपीडीएफ दे रखे हैं
लिखे हुए ना आपके पास एस। एस का मतलब होता है फुल फॉर्म, एस को बोलते हैं शार्प, पी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल, शार्प प्रिंसिपल, डी को बोलते हैं डिफ्यूज, एफ को बोलते हैं फंडामेंटल, और जी का मतलब होता है गैराडी। क्या होती है इनकी फुल फॉर्म मैंने बताई है, एसपीडीएफ की फुल फॉर्म। एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडामेंटल, जी का मतलब गैराडी। एक तीसरी अपन के बनती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम से बोलो तो भी सही है, या एम ई से बोलो, दोनों का अर्थ सही है। इसकी मतलब खोज की थी लिंडे ने। किसने इसकी खोज की थी? लिंडे ने। द्विगंशीय क्वांटम संख्या जिसको नंबर 2 पढ़ाया था, उसकी खोज की थी सोमरफील्ड ने। इसे जो पहले करवाई थी, इसकी खोज किसने की थी? सोमरफील्ड ने। और इसकी खोज किसने की है? लिंडे ने। किसने की इसकी खोज? लिंडे ने। क्या करता है ये? कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है। कक्षकों के अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, अभिविन्यास के बारे में जानकारी मिलती है किससे? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। और m की वैल्यू होती है ना, m की वैल्यू वो होती है -l से होती है, -l से +l तक होती है। कितनी होती है? -l से +l तक। यानी कि l के लिए दे रखी है कितनी आपके पास? 0, 1, 2, 3 दे रखी है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -l से +l। तो देखो इसके लिए क्या आ जाएगी? 0 से 0 ही रहेगी। इसी क्या आ जाएगी? -l का मतलब -1 से 0 और +1, -1, 0, +1। इसकी आपकी क्या बन जाएगी आपके पास? -2, -1, 0, +1, +2 हो जाएंगे। और इसकी वैल्यू आपके कुल कितनी बन जाएगी आपके पास? -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। अब देखो इनकी आप संख्याओं को कुल मिला के ऐड करते हो, किनकी संख्याओं को, ये अगर आप देखते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 1, इसकी 1, 2, 3 कितनी आ रही है आपके पास? 3, इसकी कितनी आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें कितनी आ जाएगी आपके पास? 7। तो ये आपके क्या बन जाएंगे? कक्षक। क्या बन जाएंगे आपके पास? कक्षक बन जाएंगे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्बिटल्स के बारे में। क्या लिखता हूँ मैं? ऑर्बिटल लिखा ना, कक्षकों के विन्यास, इसको बोलते हैं अपन कक्षक। तो कक्षक कौन कितने बनेंगे? एस कक्षक तो आपके बनता है एक ही बनेगा। कितना बनेगा? एस। फिर पी के बारे में, इसकी देखो अपन ने वैल्यू लिखी है, इसको एस को पी, डी और एफ। तो देखो पी की वैल्यू कितनी बनेगी? 3, 1, 2, 3। तो आपके बन जाएंगे, एक तो पी एक्स बनेगा, पी वाई बनेगा और पी जेड कक्षक बनेगा। कुल कितने हैं? 3 कक्षक। डी कितने बनेंगे? 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट आपके बन जाएगी डी जेड स्क्वायर। ये कितने बन जाएंगे आपके पास? 5। ठीक है। इसी प्रकार से एफ के बनेंगे 7। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब। अगला आपके बन जाएगा एफ एक्स का आपके बन जाएगा एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगला हो जाएगा एफ वाई बराबर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगला बन जाएगा एफ जेड बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और लास्ट आपके बन जाएगा एफ एक्स वाई जेड। ये आपके क्या बन जाएंगे? एस कक्षकों के बारे में, अभिविन्यास के बारे में जाता है। ठीक है। अब देखो विन्यास कैसा बनता है। एस कक्षक की तो होता है शेप कैसा होता है? गोल। इसको बोलते हैं स्फेरिकल। कैसा बनता है? स्फेरिकल, गोलाकार बनता है। पी कक्षक का बनता है ऐसा डम्बलाकार। कैसा होता है? डम्बल शेप का होता है। डी कक्षक का आपके बनता है द्विडम्बलाकार है। कैसा होता है? द्विडम्बलाकार आपके, जिसको बोलते हैं डबल डम्बल शेप। डी ऑर्बिटल का शेप बनता है डबल डम्बल, और लास्ट आपके बनता है एफ। इसका थोड़ा बनता है जटिल। कैसा बनता है इसका शेप? जटिल बनता है। ठीक है। इसका शेप कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है एफ कक्षक के बारे में। ठीक है। इस प्रकार से ये आपके कक्षक बनते हैं। लास्ट आपके बन जाएगी जिसका नाम है अपन के पास चक्रण क्वांटम संख्या। इसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसमें आपको इसको रिप्रेजेंट करते हो एस के साथ। इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था उल्हेन बैंक एवं गोल्ड स्मिथ। उल्हेन बैंक एवं गोल्ड स्मिथ नामक वैज्ञानिकों ने क्या की थी? अपन को चौथी क्वांटम संख्याओं के बारे में दिया था। किसने? उल्हेन बैंक और गोल्ड स्मिथ ने।
अब इसमें होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में अपन को जानकारी देती है, यानी कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार से आपके बन सकता है, या तो बनेगा इधर घड़ी की दिशा में, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, एक आपके बन जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसको तो हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिणावर्त, या इसका हो जाएगा वामावर्त। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। कभी भी इनका मान एक साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम दिशा में मूवमेंट नहीं करेंगे, दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन कैसे करेंगे, मूवमेंट करेंगे। यानी कि एक का मान अगर होगा प्लस का 1/2, तो एक की वैल्यू कितने जाएगा आपके पास, माइनस के 1/2 होते हैं। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में अधिकतम कितना आ सकता है इलेक्ट्रॉन, दो, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने का काम करते हैं। ठीक है, अब कुछ मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, जैसे कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n², और किसी कोष में अधिकतम कक्षक निकालने हो, किसी कोष में अधिकतम कक्षक क्या निकालना हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल, तो आपको हो जाएगा n² फॉर्मूला। क्या हो जाएगा आपके पास, n²। एक और आपके बनता है उपकोष में कक्षक, उपकोष में कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए आपके बनता है फॉर्मूला 2l+1 बनता है। और उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो, उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या करनी हो तो आपका फॉर्मूला बनता है 2l+1। क्या हो जाता है, 2l+1 बनता है। देखो कैसे आप इसको शो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, यदि मैं लिखता हूँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो n के लिए आप रखोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर ये इंटू 2 करना आपको, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 करोगे तो इसमें आपके बन जाएंगे 8, यहाँ पर करोगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएंगे आपके पास 18, 4 इंटू 4 का स्क्वायर आपको हो जाएंगे 32, 4 इंटू 5 यहाँ पर 2 आएगा, 2 इंटू 2 इसका करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 50 बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं उससे। और यदि इसका आप यूज करोगे n² का, यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपके n² करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 16 बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये आपके क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल इन सेल में बन जाएगा। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अपन ज्ञात करोगे। इसके बारे में मैंने आपको अभी पूरे आपको डिटेल दे रखे थे, तो आशा करता हूं कि क्वांटम संख्याओं के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि कुछ भी आपको डाउट रहता है, किसी प्रकार का सस्पेंस रहता है, तो आप कमेंट करें, कमेंट में आपके जरूर मैं रिप्लाई दूंगा और इसको अगले वीडियो बताने की पूरी कोशिश